कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की आवाज सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए और ये कहना एकदम गलत है कि आंदोलन राजनीतिक साजिश है। जिस तरह के शब्द किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। किसान का बेटा आज सीमा पर खड़ा है। किसान देश का अन्नदाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए एक भाषण का पुराना वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर वो राजनीति कर रहे हैं। 1 मिनट 7 सेकंड की इस वीडियो में राहुल गांधी किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए उन्हें प्रोडक्ट को सीधे कारखानों में बेचने की आवश्यकता की पैरवी करते दिख रहे हैं। हिमालय से ठंडी हवाओं के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने के कारण दिल्ली में अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि नए साल की पूर्व संध्या पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि पश्चिमी हिमालय से चलने वाली ठंडी और शुष्क उत्तरी हवाओं के कारण उत्तर भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है। क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जमा देने वाली ठंड और घना कोहरा छाने का भी पूर्वानुमान है। अधिकारियों ने कहा कि मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है तो IMD शीतलहर की घोषणा कर देता है। दिल्ली में पिछले रविवार को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अभी तक का सबसे कम तापमान है। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी और देश की आजादी और विकास में कांग्रेस के योगदान को याद किया। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह दी गई थी कि वो पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल न हो और इस कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने ध्वजारोहण किया। कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता एंटनी, गुलाम नबी आजाद, KC वेणुगोपाल, पवन कुमार बंसल, राजीव शुक्ला और कई अन्य नेता शामिल हुए। राहुल गांधी के निजी दौरे पर विदेश में होने के कारण वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। सूत्रों का कहना है कि वो अपनी नानी से मुलाकात करने इटली गए हैं और कुछ दिनों के भीतर वापस स्वदेश लौट आएंगे। स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। कांग्रेस देश सेवा है, कांग्रेस कर्तव्य है, कांग्रेस कुर्बानी है, कांग्रेस अर्पण है, कांग्रेस समर्पण है, कांग्रेस निरंतर बदलाव की सूचक है। आइए इस सेवा ही संकल्प के भाव को सुदृढ़ करें। पार्टी अपने स्थापना दिवस पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसने सोशल मीडिया में सेल्फी विद तिरंगा नामक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया मंचों पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन यानी कि जनकपुर पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सेवा की शुरुआत भी की। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर चालक रहित ट्रेन की शुरुआत से DMRC विश्व के 59% मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गई है, जहां बिना चालक ट्रेन चलाई जा रही है। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों के लिए सुखद यात्रा और उन्नत मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक करीब 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर बिना चालक वाली ट्रेन सेवा की शुरुआत से एक अन्य प्रमुख कॉरिडोर 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर भी साल 2021 के मध्य से चालक रहित ट्रेन का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
और इसके बाद दिल्ली मेट्रो के लगभग 94 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर बिना ड्राइवर के काम हो सकेगा, जो विश्व के कुल बिना चालक वाले मेट्रो नेटवर्क का लगभग 9% होगा। बिना चालक वाली ट्रेनें पूर्णतः स्वचालित होंगी और न्यूनतम इसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और इससे मानवीय भूलों की आशंकाएं भी समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेता अरुण जेटली को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका तेजस्वी व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, कानूनी समझ और हाजिर जवाबी को वे सभी लोग याद करते हैं जो उनके काफी निकट थे। अन्य बीजेपी नेताओं ने भी पूर्व वित्त मंत्री को याद किया। जेटली कई साल तक पार्टी के सबसे मुखर आवाज वाले नेताओं में शामिल रहे और उन्हें सबसे सूक्ष्म राजनीति समझ वाले नेताओं में से एक माना जाता है। जेटली का जन्म 1952 में हुआ था। उनका पिछले साल अगस्त में निधन हो गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जेटली को कहा कि वो असाधारण सांसद थे जिनके ज्ञान और अंतर्दृष्टि की सानी बहुत कम है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने देश की राजनीति में चिरकाल तक रहने वाला योगदान दिया और पूरे उत्साह और समर्पण के साथ देश की सेवा की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जेटली को एक मुखर वक्ता और सक्षम रणनीतिकार के तौर पर याद किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पार्टी को मजबूत करने में जेटली की भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 20,021 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर सोमवार को 1,02,07,871 हो गए हैं, जिनमें से 97,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 279 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 1,47,901 हो गया है। आंकड़ों के अनुसार 97,82,669 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। देश में लगातार 7वें दिन उपचाराधीन लोगों की संख्या 3 लाख से कम है। अभी कुल 2,77,301 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 2.72% है। भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ के पार चली गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार 27 सितंबर तक कुल 16,88,18,054 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जाँच की, जिसमें से 7,15,397 नमूनों की जाँच रविवार को की गई है। 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी। नीतीश ने आगे कहा कि ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व के समक्ष भी रखी थी, लेकिन बीजेपी नेतृत्व इस पर राजी नहीं हुआ और मुझ पर मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डाला गया। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ही नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय पद छोड़ने की घोषणा करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बता दें कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेश किया था। इस पर कार्यकारिणी ने भी सर्वसम्मति से सहमति दे दी और फिर राष्ट्रीय परिषद ने भी इस पर मोहर लगा दी। बता दें कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे। इसके अलावा राजनीति से पहले आरसीपी सिंह एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि हम लोगों ने उनके नाम और विजन पर बिहार में चुनाव लड़ा। लोगों ने उनके नाम पर हमें वोट दिया और इसके बाद उन्होंने जेडीयू, बीजेपी और वीआईपी नेताओं के कहने पर सीएम पद स्वीकार किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू आजकल खूब दौड़ती भागती नजर आ रही हैं। दरअसल तापसी अपनी आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। जी हां, अपनी आने वाली फिल्म रश्मि रॉकेट के लिए तैयारी में कोई कमी नहीं कर रही हैं तापसी ने सोशल मीडिया पर शूट से एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वो एथलीट ड्रेस में पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। तापसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, फिनिश मार्क के आधे रास्ते पर पैर चलाने से लेकर पैर हिलाने तक म्यूजिक रोल करे और हालो गर्व करवा #रश्मि रॉकेट।
कुछ दिन पहले तापसी ने एक खास वीडियो शेयर किया था, जिसके जरिए वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म में परफेक्शन के साथ काम करने के लिए कितनी मेहनत की है। आपको बता दें कि रश्मि रॉकेट एक ऐसी एथलीट की कहानी है जो गरीबी और कठिनाइयों को पछाड़कर अपनी पहचान बनाती है और ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी।